ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो शरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। नैनिजर खोलो बातून, फलन वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। श्री महामते कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख न दूजा कोई, पाँव मासु के आशिके पिए रस धोए धोए, पिए रस धोए धोए। चरण हक मासु की उपली शोभा। फेरे फेरे शरण को निरखिए, रूह को यही लागी रटे प्रणाम। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रटे। अब धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री जी साहेब जी अपने ब्रह्मवाणी के द्वारा हम सब सुंदर साथ को संबोधन कर बता रहे हैं कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम आत्माओं का श्री राज्य के चरण कमलों से कितनी गहरी शोभा है, और राज्य के चरणों की ऊपरी शोभा है। अंतर की शोभा अलग है और ऊपरी शोभा अलग है। ऊपरी शोभा क्या है? ओह सर प्रकाश दास बता रहे हैं, अगले चौपाई में बता दिया कि श्री मोहम्मद कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख न दूजा कोई। महामती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर श्री प्राण कह रहे हैं कि ऐसा सुख दूसरा है ही नहीं है। कैसा? पाँव मासुक के आशिक पिए रस धोए धोए, कि अपने मासुक राज्य के चरण कमलों को धो धो करके, अर्थात चितवनी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से चरणों के स्वभाव के हृदय में बसाना, चरणों का चिंतन करना, चरण स्वभाव के हृदय का चिंतन। चरणों की शोभा कैसे आई है, कितने सुंदर चरण कमल, कैसे चरण कमल हैं, किसके चरण कमल हैं, ये सारी स्वभावों को जान करके जो है कि बार बार चरणों का चिंतन करना, चिंतन के माध्यम से जो है कि चरणों के हृदय में बसाना, ये रस पान करना हो गया है। चरणों के द्वारा, चरणों के चिंतन करके चरणों के अंदर कितना रस भरा हुआ है, कहते हैं उस रस, चरणों के रस में इतना सुख भरा हुआ, उस सुख के बराबर कोई दूसरा सुख है ही नहीं। सुंदर सा जी इसे कहते हैं पाँव मासु के आशी के, जो आशी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, वो अपने मासु राज्य के चरण कमलों को धो धो कर, अर्थात चिंतन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से हृदय में बसाएं। इस सुख के बराबर कोई सुख है ही नहीं। सुंदर सा जी इसलिए इंद्रावती जी अपनी आप बीती बता रही हैं कि फिर चरण को निरखिए, कि बार बार ऐसे धनी के चरणों को हम निरखें, देखें, चिंतन करें। रूह को ही लगे कि मेरी रूह को यही रट लग गया है, मेरी रूह को यही आदत बन गई है, एक स्वभाव बन गया है, अपने पिया के चरणों को बार बार हम देखते रहें। यही तो आशिक का धर्म होता है कि आशिक जब बस आशिकी में आता है, आशिकी में उतरता है, तो अपने मासूक के चरणों को बस बार बार देखता, बार बार निहारता। आशिक की नज़र मासूक के चरणों में जा करके
स्थान पाती है। इससे इंद्रावती की ऐसी दशा हो गई है। इंद्रावती जी कह रही हैं बस मेरी रूह को, मेरी आत्मा को रट लग गया है। धनी के चरणों को बार बार हम देखें, बार बार निहारें। हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतरपट। और राज्य के चरण कमल हृदय में आते, उन चरणों की शोभा हृदय में आते ही जो है कहते हैं जो अंतरपट है, अर्थात उस राज्य और हमारे बीच में जो पर्दा है, पर्दा दूर हो जाता है। क्योंकि आगे बताएंगे कारण पर्दा क्या है। हम जो राज्य के चरण कमल हैं, बस वो हम भूल गए हैं। हम अपने के चरणों से, राज्य के चरणों से अलग जुदा मान लिए हैं, जुदा जान लिए हैं। यही तो पर्दा है। कहते वो चरण हृदय में आते ही जो कि जो पर्दा, जो दूरी है, समाप्त हो जाएगी। कह रहे हैं गुण केतों के चरण के आवे न माहे शुमार। ऐसे राज्य के चरणों में कितना गुण है, वो शुमार में आता ही नहीं, हिसाब में आता ही नहीं है। यही बस एक खेल दिखाइया, रुदेख सी देखनहार। ये जो खेल दिखाया है, हमें राज्य दुख देखने नहीं भेजे हुए सुंदर सारे, हमें तो जो है कि भेजे हैं खेल के अंदर, हकीकत में जो है कि परम धाम को देखने के लिए भेजे हैं। राज्य अपने आप को देखने के लिए भेजे हुए हैं। हम परमधाम में रह कर भी परमधाम को देख नहीं पाए, राज्य को देख नहीं पाए, अपने आप को देख नहीं पाए सुंदर सारे। इसलिए हकीकत ये है जो खेल में राज्य भेजे हैं, तो वो जो है कि बस अपने चरण कमलों को दिखाने के वास्ते कि चरणों की महिमा कितनी है, कितनी गहरी महिमा है। कहते यही वास्ते खेल दिखाइया, रूह देख से देखना। हाँ, जो देखने वाली रूहें हैं अनादि काल से परमधाम देखती रही, लेकिन देख कर नहीं देखी, फिर अब देखेंगे इल्म के माध्यम से। वर्णन करते हो चरण की अरस सूरत हकजात। कहते वर्णन करते हो चरण के, किसके? अक्षरातीत ब्रह्म राज्य के चरणों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। अर्श सूरत हक जात, और कहते हैं जो चरण कमल हैं, जो परम धाम के सूरत राज्य हैं, जो परम धाम राज्य की सूरत है, छवि है, उन राज्य के परम धाम की छवि का वर्णन कर रहे हैं कि परम धाम में राज्य के चरणों की छवि कैसी है। जितनी सुंदरता राज्य की है, जितना गुण राज्य के अंदर, सारी सुंदरता, सारा राज्य के गुण जो है कि वो राज्य के चरणों में साक्षात दिखाई दे रहा है। और परम धाम में सब प्रत्यक्ष है, सुंदर, सब साक्षात है। इसे कहते हैं उन चरणों को देखने से जो है कि निहारने, दर्शन करने से साक्षात राज्य का दर्शन होता है। फिर क्योंकि राज्य के चरण कमल और राज्य के चरण राज्य का ही स्वरूप है। राज्य का एक एक अंग जो है कि राज्य का स्वरूप होता है। फिर जैसे मिस्री की मूर्ति हो तो मिस्री की अगर मूर्ति है तो मिस्री के सारे अंग प्रत्यंग मिस्री के तो कहलाएंगे। ऐसे राज्य के जितने भी अंग के रोम रोम रग रग है, सब राज्य के स्वरूप ही हैं। राज्य के सब अंगों में सुंदरता शोभा दिखाई दे रही है। कह रहे हैं ये नेक कहूँ हक हुक्म शोभा शब्द ने समात। श्री इंद्रावती जी कह रहे हैं बस हक के हुक्म से थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जो है राज्य चरणों की जो शोभा है यहाँ के शब्दों में आती ही नहीं है, शब्द में समाती ही नहीं है। कदम तली अति उज्जवल वर्णन कर रहे हैं कि जो राज्य के चरणों की जो तली है, तलवा है, बहुत ही सुंदर है, अत्यंत ही सुंदर। निपट नरम रंग लाल, निपट निहायत जो चरणों की तली कैसा है, रंग लाल है, लाल रंग है। रूह आशिक माशूक की, ऐसे जो रूह ब्रह्म आत्माएं राज्य के जो आशिक हैं, प्यार करने वाले हैं, ये कदम छोड़े नूर ना नूर जमाल, ऐसे नूर जमाल के चरणों को छोड़ती ही नहीं है। ऐसे वो चरण है। कहीं सूक्ष्म सूरत अमृत की, कहते हैं राज्य के जो स्वरूप अमृत सूरत है, अमृत चढ़ती अवस्था है। सुंदर सारी चढ़ती अवस्था के माफक ही जो कि चरण कमल हैं, एक कदम भी तीन माफक और चरण कमल भी सी राज्य के चरणों के राज्य के जो चरण कमल हैं वो राज्य के सूक्ष्म स्वरूप के ही माफक अनुरूप हैं। रस रंग शोभा सलोकी, और चरणों में कितना रस भरा हुआ, रस का ही चरण कमल है। इतना सुंदरता, इतनी सुंदर बनावट आई है, देख रस हो रे हक। ऐसे धनी के चरणों को देखना अगर है तो परम धाम के सहूर से देख सकते हैं। परम धाम का सहूर क्या है? ऐसे परम धाम के मालिक जो अक्षरातीत हैं, उनकी शोभा कैसी होगी। फिर वो राज्य की पहचान करने के बाद, पहचान होने के बाद हम चरणों को देख सकते हैं। ये राज्य का सहूर हो गया है। कह रहे हैं लाख सलों की दो कदम की, दो राज्य के दोनों चरणों की जो लाख, जो गहराई है, जो गहराई की जो बनावट है, लाल एड़ी नहीं पड़ा नरम, राज्य के चरणों की जो एड़ियाँ लाल लाल एड़ियाँ हैं, बहुत नरम, बहुत नाजुक एड़ियाँ हैं, गौ रंग रस भरे,
और गौर वर्ण, चरणों का रंग जो है गौर वर्ण है और रस से भरा हुआ है। जुबा क्या कहे सिफत कदम, अरे अक्षरातीत के चरणों की शोभा मेरी जुबान क्या बयान करेगी। सलू की कदम तली की, राज्य के चरणों की तली की जो सलू की जो बनावट है, ऊपर सलू की और कहते चरणों की तली की चरणों की जो तली है और तली की जो सलू की बनावट और ही है, और चरणों के ऊपर की जो बनावट वो और ही सुंदर साथ है। छवि हक कदम की क्यों कहूँ, ऐसे अक्षरातीत के चरणों की छवि का हम क्या बयान करें। ये जो जुबान इंठौर, क्योंकि मुझ इंद्रावती की जो जुबान है इस ठिकाने की है, सपने के संसार की, सपने झूठे दुनिया की, झूठे तन की जुबान है। हक खादी रूहें निस्बत परम धाम में राज्य महाराज श्यामाजी महारानी, और जो रूहों का निस्बत संबंध है ये रस की बाह्यदत्त, ये परम धाम के बाह्यदत्त अर्थात परम धाम में एक ही स्वरूप है। राज्य ही श्यामा जी के स्वरूप, राज्य ही सखियों के स्वरूप में है। फिर राज्य श्यामा जी सखिया एक ही हैं। लीला के वश से राज्य ही श्यामा जी, लीला के वश से राज्य ही सखियां बन गए हैं। फिर इनको वहदत कहा जाता है। जो रूह हुए रस की सो क्यों छोड़े नियामत, कहते जो कोई परम धाम की रूह होगी, आत्मा होगी, इस वहदत रूपी नियामत को छोड़ेगी ही नहीं। थी वहदत ही नियामत है, अर्थात हम नहीं, बस राज्य ही सिर्फ है। फिर राज्य ही इसको वहदत कहा जाता है। ये नियामत है जो ब्रह्म सिद्धि परम धाम की आत्मा होगी उसको तो जय कि बस सिर्फ राज्य ही नजर में रहेंगे, कि राज्य से तो कोई है ही नहीं है। जैसे हजारों सागर की लहरें हो सकती हैं, करोड़ों हो सकती हैं, लेकिन है तो सारी लहरें सागर की हैं, सागरी लहर बना हुआ। असंख्य किरणें हो सकती सूर्य की, लेकिन किरणें सब सूर्य के ही स्वरूप हैं। अनंत आत्माएं हो सकती हैं, लेकिन अनंत आत्माएं राज्य के ही स्वरूप हैं। से शास्त्र भी कहता सुंदर सा जी, स यु आत्मा दिवधा भवति, वही एक परमात्मा जो है लीला के वश से आत्मा का स्वरूप ले लिया हुआ है। और वाणी में भी श्री जी कह रहे हैं, हे रूह तुम मेरे तन हो, तुम सो इसके मेरे दिल, ये बक्का में क्यों कर पाओ जो सौर को से मिल। राज्य कह रहे तुम तो मेरे तन हो, तुम मेरे शरीर हो, तुम नहीं हो, तुम तो मेरे शरीर था, मैं ही तुम्हारे स्वरूप में हूँ, तुम्हारा स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। इतना गहरा भेद है। कहते ये न्यामत है, ब्रह्म सिद्धि की जो ब्रह्म धाम की जो आत्मा होगी इस वाहिदत रूपी न्यामत को छोड़ेगी ही नहीं। एक कदम ताले मोमन के, अब बता रहे हैं जो राज्य के चरण कमल हैं वो मोमनों के भाग्य हैं, मोमनों का नसीब है। फिर अर्थात वो चरण कमल राज्य की मोमिन ही हैं, मोमिन राज्य के चरण कमल हैं। लिखी जो निस्बत ये वाणी के अंदर सारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो ये मोमिनों का और राज्य के चरणों के बीच में संबंध लिखा गया है कि राज्य के चरण कमल ही मोमिन है, मोमिन ही राज्य के चरण कमल हैं। तो अठो जाम रूह अटकी, इसलिए कहते हैं इंद्रावती जी कि आठों जाम, चार पौर रात्रि, चार पौर दिन के जो है बस उन चरणों में जो है कि हमारी सुरता अटकी हुई है, सुरता लग गई है, सुरता रुक गई है, गड़ गई है। लग रहे है कदम को सोई रूह रस की, कहते हैं परम धाम की आत्मा, जो परम धाम की आत्मा होगी तो हर पल हर क्षण जो कि उसकी नज़र चरणों से हटेगी ही नहीं, चरणों में ही लगी रहेगी, फिर चरणों में गड़ी रहेगी। ये रस अमृत अर्श का कोई और न सके पी, कहते हैं जो चरणों में रस है, चरण ही राज्य के रस रूप है। कितना रस है, कितना अमृत भरा हुआ है राज्य के अंदर, वो सारा रस, सारा अमृत रूपी रस है चरणों के द्वारा रूहें पीती हैं। कहते ब्रह्म सिद्धों की इस वजह वो राज्य के चरणों में जो रस है और कोई पी सकता ही नहीं है। कहते और कोई नहीं पी सके, कोई पी नहीं सकता है। जो कोई अरवा रस की, जो कि परमधाम की आत्मा होगी, हक कदम तीन जीवन, उन ब्रह्म सिद्धों को, उन परमधाम की आत्माओं का जीवन ही राज्य का चरण कमल है। इतना गहरा संबंध है कि ब्रह्म सिद्धों का जीवन, प्राण कहिए, सब कुछ राज्य का चरण कमल है। इसका मतलब परमधाम में तो तन और प्राण तो एक ही है। फिर इसलिए जो ब्रह्म सिद्धियां और राज्य के चरण के ही स्वरूप हैं, जो जीव जीवन में क्यों रहे, कहते सो जीव जीवन में ऐसे जो है, जब राज्य का चरण कमल ही रूहों का जीवन है, ऐसे रूहों के जो प्राण है, रूहों का जो जान है, रूहें जो हैं वो तो अपने जीवन राज्य चरण में रह सकती ही नहीं है, जी सकती ही नहीं। जाके असल अस्मित जिन ब्रह्म सिद्धियों का असल तन परमधाम में है। हक कदम अरस दिल में, सो दिल मोमन हुआ जल। अब बता रहे हैं हक कदम अरस दिल में,
हक कदम अर्श दिल में, जो राज्य का चरण कमल, हक कदम राज्य के चरण कमल अर्श दिल में, और मोमिनों के दिल पे अरस के अंदर होता है। अर्थात सो दिल मोमन हो जल, कहते सो दिल, वह दिल क्या हो गया है, वह दिल जो हो गया है, बस जो मोमिनों का दिल है वो तो जो है कि बस मछली हो गया है। अब यहाँ कहने का तात्पर्य जो है कि जो दिल है, वो जो दिल है मोमिन, जो राज्य का अर्श कहलाता है, वो जल हो गया है। वो जल रूपी दिल के जो है मछली क्या है, रूह की, रूह है, ब्रह्म सिट्टू की आत्मा है। ब्रह्म सिट्टू की आत्मा ही जो है उस दिल रूपी जल के मछली कहलाते हैं। अब कहते हैं दिल क्या है, और मोमिनों का दिल जो है राज्य का अर्श कहलाता है। और ऐसे राज्य अर्श में मोमिनों के दिल के अंदर जो जल है, और जल की जो मछली ब्रह्म सिट्टू की आत्मा कहलाती है। कहने का तात्पर्य सुंदर सा जी कि राज्य का चरण कमल जो है कि बस वो मोमिनों का जो है, बस मोमिनों का प्राण है, मोमिनों का जान है फिर। और ऐसे राज्य के चरण कमल जल के जो है, जो जीव जो हैं ब्रह्म सिट्टू की आत्मा कहलाती। इतना गहरा समझे से यहाँ जल का जीव, जल के जीव मछली जो है, जल के जी शक्ति ही नहीं है, जल से अलग होते मछली प्राण त्याग कर दे। ऐसे जो ब्रह्म सिट्टियाँ हैं वो राज्य के चरण कमल जल को, जल से अलग होते ही प्राण छोड़ देती हैं। फिर इतना गहरा समझ कहते सो अरवा और मोमन जीव जल के, जो मोमिनों की अरवाह आत्मा है वो जल के जीव हैं। सो रूह जल बिन न रहे पल, वो इसलिए जो ब्रह्म सिट्टू की जो आत्मा है उस राज्य के चरण काल में जल के बगैर रह सकते ही नहीं है। ये कदम ताले मोमन के सो मोमन हक चरण। अब और खुलासा कर रहे हैं, ये कदम ताले मोमन के, जो राज्य का चरण कर मोमिनों के भाग्य में है, मोमिनों का ही भाग्य, मोमिनों का ही नसीब है। सो मोमन हक सो मोमन हक चरण, कहते सो मोमन, जो मोमन है राज्य के चरण हैं। कितना गहरा समंदर कि ये कदम ताले मोमन के, जो राज्य का चरण कमल है, मोमिनों का भाग्य है। और सो मोमन हक चरण, इसलिए जो है कि जो मोमिनों का भाग्य है, तो मोमिन जो है वो राज्य के चरण कमल है, राज्य के चरण कमल ही मोमिन है फिर। क्योंकि संसार के अंदर जो इंसान, हर एक इंसान अपने भाग्य से जीता, अपने भाग्य से खाता। सबका अपना भाग्य, अपना जीवन होता है, अपना नसीब ही अपना जीवन होता है। इससे जो मोमिनों का भाग्य राज्य का चरण कमल है। ये कदम ताले मोमिन के सो मोमिन हक चरण, जो मोमिनों का जो है, मोमिनों के भाग्य में राज्य के चरण कमल है। और जो मोमिन राज्य के चरण कमल है, तो अरस का दिल मोमिन, जो रूह असल अरस में तल, तो अरस का दिल मोमिन, इसलिए मोमिनों के दिल को राज्य ने अरस कहा हुआ कि राज्य का चरण कमल और मोमिनों के दिल पे अरस के अंदर होता है। जो रूह अरस में तन, जो असल रूह अरस, जिन रूहों का असल तन परम धाम में है। सुंदर साजे आगे सुंदरता इन चरण की, इन कदम की, ऐसे राज्य चरणों की जो सुंदरता है, जो छवि है, सो चुभ रही रूह के दिल, वो मोमिनों के रूह के दिल के अंदर गड़ जाती है, हरदम गड़ी रहती है, चुभी रहती है, कभी मोमिनों की रूह के दिल से निकलती ही नहीं है। अरस परस ऐसी ही हुई। कहते हैं जो मोमिनों की रूह का जो दिल है, बस दिल के अंदर राज्य का चरण आ जाता है। और चरण जो है कि बस मोमिनों के दिल में होता है, दिल में मोमिनों का, बस दिल मोमिनों के दिल के अंदर राज्य का चरण कमल होता है। इससे मोमिनों का दिल और राज्य चरण अरस परस एक हो गया है, एक निमख न सके निकल। ऐसे मोमिनों के रूह के दिल से जो राज्य चरण कमल एक पल के निकल सकता ही नहीं, जुदा हो सकता ही नहीं है। चकराई इन कदम की सुख सलूकी देते, चकराई इन चरणों की, ऐसे राज्य चरणों की जो चकलाई है, जो बनावट है, जो सुंदरता है, छवि है, सुख सलूकी दे, कहते सुख सलूकी देत, वो अपार सुख, जो सलूकी जो बनावट है वो अपार सुख देते हैं। क्योंकि राज्य के चरण कमल तो है, तो चेतन है, राज्य के साक्षात स्वरूप है। इस अपार सुख जो है कि राज्य के चरणों में भरा हुआ है, वो चरणों की जो शोभा है, बनावट, रूहों को अपार सुख देते हैं। हृदय जो रूह के चुभत, कहते हृदय जो रूह के, अगर वो चरण कमल रूह के हृदय में चुभ जाते हैं, रूह सोई जाने जो लेते, कहते जो रूह उन चरणों पे हृदय में लेते हैं, चरणों में कितना आनंद है, कितना सुख भरा हुआ, वो तो चरणों को हृदय में लेने वाले रूह जानेंगे। फिर
अति मीठे रसीले रंग भरे। राज्य के चरण कमल कैसे हैं? उपली शोभा है चरणों की। कहते हैं जो चरणों की उपली शोभा अति मीठे, बहुत ही मीठे हैं, रसीले रस से भरे हुए हैं। मान जैसे अंगूर के अंदर रस ही रस होता है, ऐसे राज्य पूरे बदन के अंदर रस ही इश्क रूपी रस है, प्रेम रूपी रस भरा हुआ है। वो चरण कमल बहुत ही मीठे रसीले रस से भरे हुए। जानो ये चरण मेहर जा कहते, जाको ये चरण मेहर कर, जिनके ऊपर ये चरण मेहर करते हैं, जिनसे जो है कि चरणों का प्यार हो जाता है, जिनसे चरण ये प्यार करते, मोहब्बत करते हैं, सुख सोई या निर्वास के कहते, वही तो परमधाम की आत्मा उन चरणों के सुख को जान सकती है। जिन दिल दो पांव, जिन्हें दिल दो पांव धरत, जिस रूह के दिल के अंदर राजे दोनों चरण कमल रख देते हैं, वो जानेंगे। फिर सो पल पल रस पीवत फेर फेर प्याले लेत, कहते राज्य महाराज अपना दोनों चरण कमल जिस रूह के हृदय में रख देते हैं, वो रूह जो है कि पल पल जो चरणों के माध्यम से जो है कि अमृत विरस पान करती रहती है, पान करती रहती है। फिर प्याले लेते, फिर प्याले पर प्याले पुनः पुनः लेती रहती हैं चरणों के द्वारा। यमल क्यों उतरे जाको हक वक्का सुखले देत, कहते हैं राज्य में जिसको अपने चरणों के माध्यम से अखंड परमधाम सुख देना चाहते हैं और देते हैं, कहते उनसे तो जो है कि ओ राज्य के इश्क रूपी रस का जो है नशा उतरता ही नहीं है, नशा जो चढ़ता ही रहता है। ये सुख कायम हक के, कहते हैं जो है वो जो है राज्य का जो सुख है कायम है, अखंड सुख है। जिन दिले कदम, जिस दिल के अंदर राज्य के चरण कमल आ जाता है, उस दिल के अंदर राज्य का अखंड सुख आ जाता है, परमधाम अखंड सुख स्वभायमान होता है। सोई रूह जानिए जिन लिया या जानत यह कदम, कहते हैं वो तो वही रूह उन चरणों के सुख को जानती है, जिस रूह ने उन चरणों को अपने दिल में बसा लिया है। जिस रूह के दिल में चरण कमल आ गए हैं, वही रूह जो इस चरणों की शोभा को, लज्जत को, आनंद को जानती है। या जानते हैं कसम, या तो खसम राजी जानते हैं। कई विधि सुख कदम, कहते हैं कई विधि के सुख कदम में, कहते उस राज्य के चरणों के अंदर कई प्रकार के सुख हैं, ये कई प्रकार के सुख हैं। मेहर कर देत मेहरबान, और मेहरबान राज्य महाराज हैं, मेहर कर करके, लाड़ करके, प्यार करके रूहों को देते रहते हैं उन चरणों के माध्यम से। तो अरस का है दिल मोमिन, इसलिए तो जो मोमिन दिल को राज्य ने अपना रस कहा हुआ है। इन पर कहा कहे सुभान, कर इन पर कहा कहे सुभान। अब राज्य में इससे बड़ी, इसके ऊपर क्या शोभा बताएं फिर, इससे ज़्यादा जो है कि शोभा महिमा रूहों की क्या बताएं फिर। हक के दिल क्या रस अपना, कहते हैं मोमिन के दिल को राज्य ने अपना रस बना लिया हुआ। इन पर बड़ाई न कोई, इसके ऊपर और कोई बड़ाई हो सकती ही नहीं, इससे ज़्यादा, इससे बड़ी बड़ाई हो ही नहीं सकती है। फिर ये सुख ले मोमिन दुनिया में, कहते हैं जो मोमिन है ब्रह्मचित्यान, दुनिया के अंदर नासते, दुनिया के अंदर बैठ कर करके उन चरणों का चिंतन कर करके, चिंतन करके जो है कि परमधाम का अमृत पे सुख लेती रहते हैं। राज्य के अंदर गंज इश्क का सागर भरा हुआ, अनंत सुख के सागर भरे हुए, उन सुख के सागरों का लज्जत संसार के अंदर, सपने की दुनिया के अंदर बैठ करके बस चितवन के माध्यम से लेती रहती हैं, जो अरस अजीम की हो, जो कोई परमधाम की आत्मा होगी। ये सुख क्या जाने, अब आगे बता रहे हैं। ये सुख है, ये गुज्ज थी अरस बारीकियां, यही तो परमधाम की जो बारीक गुज्ज है, रहस्य है, बारीकियां वो छिपी हुई थी। ये परमधाम रहस्य, ये परमधाम राज है कि राज्य महाराज जो है कि अपने चरणों के माध्यम से जो है रूहों को अपार सुख देते रहे, रूहें लेती रही, लेकिन रूहों को पता ही नहीं चल पाया फिर ये सुख कहाँ से आ रहा है, ये आनंद कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब खेल में पता चला हुआ, इल्म के माध्यम से, कोई न जाने बका बात, कहते ये बक्का खंड परमधाम के रहस्यमय बात को कोई जानता ही नहीं था। अनादि काल से परमधाम में थे रूहे, लेकिन इस रहस्यमय परमधाम में राज को, रहस्य को तो कोई जान पाए ही नहीं। रूहों को पता ही नहीं था कि हम राज्य के चरण कमल हैं, जैसे सागर की लहरों को पता ही नहीं चलता कि हम सागर के चरण हैं, नहीं पता चलता है। फिर पता कैसे चले, जब सागर ही चरण लहरें हैं कैसे पता चलेगा, जब सूर्य ही किरणें हैं, किरणों कैसे पता चलेगा हम सूर्य के किरणें हैं। ठीक इसी तरह से हम रूहें राज्य के चरण कमल हैं, अर्थात राज्य महाराज हम रूहों के रूप में लीला करते हैं। खुद राज्य अनादिकाल से परमधाम में हम रूहों के अंदर जो हमारा तन
राज्य का तन। हमारा तन जो इश्क, वो इश्क राज्य का होता है। और राज्य जब इश्क राज्य का है, उस राज्य के इश्क के ही माध्यम से कारण जो कि हम राज्य से प्यार करते थे, राज्य फिदा रहते थे। लेकिन ये ब्रह्मा में बात जानकारी नहीं हो पाई कि हम राज्य से प्यार क्यों करते हैं, इतना प्यार क्यों होता। अब पता चला कि जो हम राज्य पे फिदा होते थे, राज्य से प्यार करते थे, उसका कारण है कि वो इश्क राज्य का था, वो प्यार राज्य का था। और हम राज्य के चरण कमल के स्वरूप हैं, चरण कमल राज्य के हम ही हैं। फिर इसलिए जो है कि इतना प्यार राज्य उन चरणों में समाहित हो जाती हैं, चरणों में सिमट जाती हैं, चरणों को प्राप्त कर लेती हैं। फिर ये राज्य को पाना इतना इस इल्म के, क्योंकि जो ज्ञान होता है, ज्ञान है जो पहचान है सुंदर साजी, हकीकत में जो है कि बस वही बस लक्ष्य से मिलाता है, लक्ष्य के पास ले जाता है। जब तक ज्ञान नहीं, तो बिना ज्ञान के, बिना पहचान के हम लाखों साधन कर ले भी साधन सारे निर्फल हो जाते हैं। अब ज्ञान हो गया है, हम क्या हैं, हम राज्य के चरण कमल हैं, चरण कमल राज्य के हम हैं। फिर ज्ञान हो गया, इसलिए हमें बस सिर्फ राज्य के चरणों का ध्यान करना चाहिए। राज्य के चरणों का हम ध्यान करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, चरणों में खोए रहेंगे, चरणों में खो जाएंगे, तो ऐसे हमने राज्य को पास पहुँच गए, राज्य को पा लिया, हमने लक्ष्य को पा लिया, लक्ष्य हमारा पूरा हो गया। ये वाणी की महिमा, ये ब्रह्म ज्ञान की महत्ता है। इसलिए जो है कहते हैं हमको किए धन, जनावती कह रहे हमें तो राज्य मानो जो कि बस यहाँ भी धन धन कर दिया और परम धाम में धन धन कर दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।